Assalamualaikum, Nazreen. This is Mavish, and I'm here with yet another exciting episode of Pakistan Real Estate Show. आज हमारे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत प्रेजेंट हैं। वैसे तो ये DHA में ही इनका ऑफिस है, लेकिन बहुत ही यंग एज में इन्होंने रियल स्टेट को ज्वाइन किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही सीम्स टू बी डूइंग रियली वेल। And ACCA by education and real estate as a profession, we thought के बहुत दिलचस्प इनसे गुफ्तगू रहेगी, तो आए इनके पास चलते हैं। So अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अली साहब, we've been to your office और माशाल्लाह इतने सर्टिफिकेशंस देख के, तो आप रियल एस्टेट में कब से ताल्लुक है? आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। अच्छा, बेसिकली अली रज़ा मेरा नाम है और ग्लोबल कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक है, CEO में ग्लोबल कंसल्टेंट में, और सिंस 2012 में इस बिजनेस से एसोसिएटेड हुआ था। राइट। और मेंबरशिप सर्टिफिकेशन काफी मेरे पास काफी we could see that from your office माशाल्लाह। तो बेसिकली 2012 से मेरा ये बिजनेस है, और आफ्टर एजुकेशन थोड़ा सा मेरे बिजनेस का भी थोड़ा आइडिया ज़्यादा अच्छा था, तो उसने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो मोटिवेट किया। तो मतलब आपको ये फैमिली की तरफ से आइडिया नहीं था, ये बेसिकली आपका अपना आइडिया था कि जी मुझे रियल एस्टेट में आना है। तो बेसिकली आपने रियल एस्टेट की ऐसी क्या चीज़ देखी, मतलब वाज इट द मार्केट ट्रेंड्स या सारे ही रियल एस्टेट में जैसे कर रहे होते हैं, तो आपने मतलब क्या सोचा ऐसे कि क्या ऐसी चीज़ आपको इतनी अट्रैक्टिव लगी कि आपने कहा कि जी मैंने रियल एस्टेट ही करना है? देखिए, बेसिकली रियल एस्टेट जो है वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमी की बैकबोन है। बिल्कुल। उसी चीज ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं आने में, और बहुत वाइडर इसका स्कोप है रियल एस्टेट का। सिर्फ आप सेल परचेज नहीं करते, कंस्ट्रक्शन है, रेंटल है, आपका रेंटल भी बहुत ज्यादा है, कमर्शियल है। बेसिकली हमने भी मेजर जो फोकस किया कॉर्पोरेट पे किया, कॉर्पोरेट पे रेंटल करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियली बेसिकली आप लोग। अच्छा, सही है, ठीक है। और प्लॉट्स वगैरह का भी आप कहते हैं? ज्यादा मेनली प्लॉट्स पे फोकस है हमारा। राइट। सो अली साहब, DHA में ही ज्यादा फोकस है आपका रियल एस्टेट में, या डू यू कवर लाइक ऑल पाकिस्तान बेसिकली? बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान हम कर रहे हैं। DHA ऑल ओवर पाकिस्तान स्पेशलिटी हमारी। ऑथराइजेशन है हमारे पास DHA कोयटा की, DHA कोयटा की। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नाज़रीन, बिकॉज इनके पास जो है वो DHA कोयटा की, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA ऑल अक्रॉस पाकिस्तान की। ही इज़ एन ऑथराइज्ड एजेंसी। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक अली रज़ा साहब इज़ द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन आस्क फॉर हेल्प। तो अभी आपके ज़ाहिर बात है माशाल्लाह से आप काफ़ी देर से हैं, तो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस, जैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जैसे अप्रूव भी नहीं होते हैं, लोग जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करके फंस जाते हैं, तो कोई अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपकी नज़र में जिससे आप लोगों को थोड़ा सा खबरदार करें कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास? देखिए, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा लोगों को कि उन सोसाइटीज में इन्वेस्ट करें जिसकी NOC अप्रूव हो कंसर्न डिपार्टमेंट से। अब अप्रूवल के लिए देखिए ना, अब आप जाते हैं, अब हर कोई कहता है कि जी NOC अप्रूव्ड है, लेकिन NOC किसी के पास होती ही नहीं है। तो अब इस चीज को कैसे चेक किया जाए, एक नॉर्मल यूजर कैसे चेक करे? लेकिन जब आप अपनी हार्ट एंड मनी लगा रहे होते हैं कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपने थोड़ी सी उसके लिए वर्किंग करनी होती है, रिसर्च तो करनी होती है। कंसर्न डिपार्टमेंट है, SBCA, KDA, वहां जाके आप उसकी NOC चेक करवाएं एंड देन इन्वेस्ट करें, फिर इन्वेस्ट करें। सो अली रज़ा साहब का कहना है कि NOC को बेसिकली क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो SBCA है, KDA है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास से आप इनकी NOCs आप अप्रूव करा सकते। अच्छा, अगर किसी ने जैसे कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आती हूँ और मतलब जैसे मेरी फैमिली की इनहेरिटेंस है और हम लोग खाली कराची में ही रह के, DHA में ही रह के कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आप मुझे क्या गाइड करेंगे? DHA सिटी। ठीक है। तो आप समझते हैं कि DHA सिटी में इतना है कि वो ROI भी दे रहा है और वो साथ में उसमें डेवलपमेंट भी उसके हिसाब से हो रही है और सिक्योरिटी भी उतनी है इन्वेस्टमेंट की बेसिकली। अब आप देखें कि प्लॉट्स के हवाले से लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि जैसे अली साहब, अगर मैंने प्लॉट लिया तो मैंने उसको रख दिया, जैसे अब उसमें अब मुझे पता कैसे चलेगा कि उसकी मार्केट जो है, मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है? व्हेन इज़ द राइट टाइम टू सेल दैट प्लॉट? आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी गाइड करते हैं कि व्हेन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन नॉट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट? लाइक अ प्लॉट है, अब मुझे क्या पता कि मैं कब उसको बेचूं? देखिए, बेसिकली हम जब इन्वेस्टर को कुछ चीज़ मतलब उनको मोटिवेट करते हैं प्लॉट बाय करने में, तो उनको हम ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप मिनिमम ऑफ 5 ईयर का
जहन में रख के प्लॉट 5 इयर्स तक, मतलब Minimum उसमें 5 इन्वेस्टमेंट आप ना तो उसको ना बेचे, उसको 5 इयर्स तक Exactly. अपने पास रखें। क्योंकि असल जो ROI आपको आता है वो 4 to 5 इयर्स के बाद ही वो आपको रिटर्न देता है और अच्छा। अच्छा रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म में तो लोग पैनिक हो जाते हैं तो जल्दी बेच देते हैं कि थोड़ी सी पैसे डाउन आ रही है, बेच देते हैं नुकसान में। बिल्कुल हम बिल्कुल। इसको सजेस्ट लेकिन आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज होने में एटलीस्ट 5 साल लगते हैं Exactly. बेसिकली। तो अगर जैसे कोई 1-2 साल में उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको उसमें घर बनाना चाहे तो वो भी फिजिबल है, या फिर अभी फिलहाल 5 साल का वेट करेंगे, जब वो होगा, जब वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू होगी तो फिर बेचते हैं? आपके ख्याल से क्या चीज सूटेबल होती है? दोनों चीजें फिजिबल है। अगर आपको कंसेशन भी करनी है तो कंसेशन करके भी उसे सेल करें तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है। तो अभी अली साहब, आप मतलब अभी आपने फिलहाल रियल एस्टेट के परचेज में और रेंटल और उसमें है आप सेल में, तो आपने मतलब कंस्ट्रक्शन की साइड पे भी सोचा है जाने का? डू यू नो द कॉन्ट्रैक्टर्स हु कैन हेल्प पीपल टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस? बिकॉज काफ़ी सारे रियल एस्टेट एजेंसीज तो मैं देखती हूँ कि वो एक्सपैंड अपने एरियाज को, अपने बिजनेस के डोमेन को इसलिए कर रहे होते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन में मूव हो जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट की साइड पे अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं। आपका कोई नियर फ्यूचर में प्लान है? बिल्कुल एग्जैक्टली, हम कंसेशन में भी इन है इस वक्त और हमारी काफी साइट्स चल रही हैं बहरिया टाउन में, DHA में, फेज 8 में। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। सो इसमें यानी कि माशाल्लाह से आपका डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, हम कोशिश करते हैं क्लाइंट को वन विंडो सोल्यूशन दें, लाइक प्रॉपर्टी बाय करने से लेकर अगर उन्हें घर भी बनवाना है तो उनको हैंड ओवर करता है। अच्छा। वन विंडो, डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम करते हैं। एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन से लेके इवन अगर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए या कुछ भी करता है तो ओके, दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक इतने कम अरसे में माशाल्लाह आपने काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अली साहब, अभी जो इस ऑफिस में, हाउ बिग इज योर टीम? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ टीम डू यू हैव? ठीक है, 6 to 7 मेंबर्स हैं मेरे पास इस वक्त, जो कि मुख्तलिफ मतलब देख रहे होते हैं सोसाइटीज वगैरह, लाइक बहरिया टाउन, ओके, DHA सिटी, DHA कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान। तो टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। इसके अलावा हमारे कनाडा में ऑफिस है, कैलगरी में। अच्छा, ओवरसीज क्लाइंट्स वहाँ को, ओके। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है elan.com is also hosting around 40% of our overseas Pakistanis from our offices in UK, US and Australia. So overseas Pakistanis का आप क्या समझते हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका इन्हांस हुआ है पाकिस्तान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, या अभी थोड़ा बहुत देयर इज एन अननोन फेयर, या आप क्या समझते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बेहतर हुआ इन द पास्ट इयर्स? जी बिल्कुल, आफ्टर 2018 नई गवर्नमेंट के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का काफी कॉन्फिडेंट हाई हुआ है और काफी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक उनके लिए फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा है, जैसे आई थिंक CGT भी कम हुआ है, और आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी देयर इज अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एज वेल। तो आप प्रॉपर्टी बाइंग आपकी काफ़ी आपके लिए आसान हो जाती है। सो आई मीन आप समझते हैं कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। सो आई मीन सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी शुड कम बैक टू पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और इस फैक्ट जो हमारी एसोसिएशन है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, आई थिंक यू गाइस शुड लॉग ऑन टू elan.com and to search for an authentic property dealer. Of course, we are hosting around 1200 to 1500 property dealers all across Pakistan. So Ali Raza sahab, one last question from you कि आप ज़ाहिर बात है हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक अभी आप लोगों ने डेफ्लेरिया ने रियल एस्टेट एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया है, तो आप जो न्यू कमर है जो कि रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स अपनी 20s में है और वो आगे रियल एस्टेट में सोच रहा है कि जी मैं इसमें आ सकता हूँ, आपको उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छी फील्ड है, ये आना चाहिए, बट आफ्टर योर कंप्लीशन एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद इस फील्ड में बहुत वाइड स्कोप है इस फील्ड में। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का, सेल परचेज का काम बहुत है ना, बिल्कुल, और अच्छा काम है, बिल्कुल उनको सजेस्ट करूंगा मैं आना चाहिए और इस फील्ड में अच्छा स्कोप उनको फ्यूचर में मिलेगा। प्रॉपर रिसर्च के साथ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करें एंड चूज द राइट एजेंसी फॉर यू, एंड यू नो वेयर टू गो एंड वेयर टू फाइंड ऑथेंटिक एजेंसीज, ऑफ कोर्स elan.com. थैंक यू सो मच। थैंक यू।